हर औरत की ख्वाहिश होती है, उसका ख्वाब होता है कि उसका घर खूबसूरत हो और साफ़ सुथरा हो, मगर कैसे? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका आज हम जवाब ढूँढेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ सॉल्यूशन और मैं हूँ एनी जब्बार। वेलकम बैक टू माय चैनल और माज़रत बहुत कि मैं काफ़ी दिन तक गैर हाज़िर रही हूँ। तो उसकी भी एक वजह है कि तबीयत सही नहीं थी। आप लोगों को मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो बस उसी लिए तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिल ठीक नहीं है, तो बस इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकी। चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लीजिए जनाब कि हर घर का ऑलमोस्ट सुबह में यही नज़ारा होता है कि घर मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ होता है, हर चीज़ अपने मकाम से हिली हुई होती है। तो उसके लिए क्या किया जाए और किस तरीके से घर को समेटा जाए। मैं अक्सर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखती हूँ जिनमें ये कहा जाता है सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड बना लिया जाए। जनाब बेड बनाने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पूरे घर में एक ही बेड हो और बकिया फैमिली मेम्बर बिस्तर लगाकर गद्दे लगाकर एडजस्ट कर रहे हों तो फिर उसमें बेड बनाना कहाँ तक फ़ायदेमंद होगा। ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ऑलमोस्ट एक ही बेड होता है। वो भी इसलिए होता है कि वो हाउसवाइफ अपने जहेज़ में लाई होती है, तो और वही एक बेड होता है और वो एक कॉमन बेड होता है। उस पे कभी बच्चे सो रहे होते हैं, कभी वाइफ़ आराम कर रही होती हैं, हस्बैंड ऑफ़िस से आकर आराम कर रहे होते हैं और रात को अमूमन घर में बिस्तर बिछाए जाते हैं। तो इस वजह से हमारे जो मिडिल क्लास घर होते हैं ना, उनमें बिखरावा सुबह में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ बिस्तरों की लाइन लगी होती है, फिर हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल्स नहीं होती। एक छोटी मोटी अगर हो किचन टेबल 2 चेयर 3 चेयर्स की हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना हम अमूमन या तो ट्रे लगाकर सुबह में नाश्ता पेश कर रहे होते हैं या दस्तरख़्वानों पर पेश कर रहे होते हैं, वरना इतनी एक पैनिक होता है सुबह में कि बस ट्रे लगा के हम दे रहे होते हैं। कभी वो बेड पर बैठकर बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं, कभी नीचे सिटिंग पर बैठकर कर रहे होते हैं नाश्ता। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है उस तरीके का नहीं है कि हम डाइनिंग टेबल पर तीनों टाइम का खाना खा रहे हों, हमारे बच्चों का अलग बेडरूम हो, हमारा बेडरूम अलग हो, डाइनिंग ड्राइंग अलग हो। हमारा अमूमन 2 से 3 कमरों का छोटा सा घर होता है और उसी में हमें हर चीज़ अरेंज करके रखनी होती है। तो इस वजह से जो इस क्लास की हाउसवाइफ़ होती हैं ना, वो बहुत परेशान होती हैं कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम नफ़सियाती मरीज़ बन जाएंगे, हमसे काम सिमटने में ही नहीं आते। सुबह में ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी ने बम फाड़ दिया हो और हर तरफ एक अफरा तफरी, एक इमरजेंसी का आलम होता है। तो इसके लिए सबसे पहली टिप जो है मैं अपनी बहनों को यही दूंगी कि अपनी हर चीज़ को उसकी जगह दीजिए, उसका मकाम दीजिए। यानी घर के अंदर भी हर चीज़ का एक घर होना चाहिए। अगर आप बिस्तर हैं, गद्दे हैं, वो बिछा रही हैं रात में, तो उनके लिए एक प्रॉपर जगह का इंतखाब करें और ऐसी जगह का इंतखाब करें जो यानी कि हाइट हो, छुपी हुई हो, कि आप उन जगहों को समेट कर जब बिस्तर रखें तो वो फिर नज़र ना आए। इसके लिए जो अलमारियों के निचले वाले हिस्से होते हैं वो कुछ ज़रा बड़े होते हैं, वो कर लें इसी किस्म की, क्योंकि मैंने यही किया हुआ है। या कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि वो बिस्तर नज़र ना आए और उनकी एक प्रॉपर जगह हो। इसी तरीके से आपकी जो स्लीपर्स हो गए, और अलमारी के पीछे आप कुटियाँ लगा सकते हैं अपने बेडरूम्स की अलमारी के पीछे, कि दरवाज़ों के पीछे आप कुटियाँ लगा सकते हैं कि उसमें आप अपने कपड़े वगैरह भी टांग लें, हैंग कर लें, कि आपके वो कपड़े भी ना फैलावे नज़र आएँ, कि बच्चों को जो कपड़े पहनने वाले हैं वो आप कुटियों पर हैंग कर दें। और जो कपड़े आपने इस्त्री करे हैं वो इस तरीके के हैंगर्स भी मिलते हैं जिनमें काफ़ी सारी गुंजाइश होती है कि आप एक से ज़्यादा कपड़े हैंगर करके उनको टांग सकें, तो आप वो अपनी दीवारों पर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से छोटी मोटी अरेंजमेंट करके ही इंसान घर को साफ़ सुथरा रख सकता है, समेट कर रख सकता है। और यही हाल जब किचन का होता है तो किचन को भी संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि तमाम मसाला जात की, तमाम चीज़ों की एक प्रॉपर जगह बनाई जाए, जार बनाए जाएँ। और चाहे किचन छोटा हो, मेरा भी
भी किचन बहुत छोटा सा ही है, आप वीडियोस में अक्सर देखते ही हैं कि मेरा घर 2 कमरों का है, छोटा सा सहन है, एक किचन है और कॉमन वॉशरूम है एक ही। और इसी तरीके से इनकी सफाई भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो अब वो फैलावे के बाद आप देख सकते हैं कि अब घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, क्योंकि मैंने अपने घर की एक-एक चीज़ को उसकी जगह दी हुई है और मैं उसको उसकी जगह पर रखती हूँ और उसके बाद फिर मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है कि वो गद्दे हैं, तकिए हैं, सब कुछ जो हम रात को सोते वक़्त इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह होने के बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है, बेड बनाने से भी पहले, कि मैं अपने जो बाहर वाला रूम है उसको मैं सबसे पहले समेट लूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा अगर वो वाला रूम जिसमें बिस्तर वगैरह बिछे हुए हैं वो सिमट गया है ना, तो बस फिर मेरा ऑलमोस्ट पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, सिमट जाता है। तो ये काम जैसे ही बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, मैं शुरू कर देती हूँ। बल्कि उनके होते होते ही मैं नाश्ता देने के बाद कोशिश मेरी यही होती है कि बस मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह घर समेटना, सुबह-सुबह सारे कामों को करना अच्छा लगता है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि फिर हम सारा दिन है ना ज़रा फ्री हो जाते हैं, हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, आराम का भी टाइम मिल जाता है। और ये है कि घर बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। कोई, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो कुछ पता नहीं होता, किसी के भी पेरेंट्स आ जाएँ, ये आ जाएँ, तो मुझे अपना जो बाहर वाला रूम है ना उसको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अंधेरा आपको नज़र आ रहा है तो इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि लाइट गई हुई है। और एक बहुत बड़ी वजह जो मैं अपनी वीडियोस टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह भी यही है कि लोड शेडिंग हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि मेरी इन मजबूरियों के साथ ही मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी शेयर कीजिए, कि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने घर को सपोर्ट करूँ, और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। और आपको एक बात और बताऊं कि मुझे मनी प्लांट्स वगैरह ये बहुत पसंद हैं, और ये इतनी बजट फ्रेंडली होती हैं, और एक दफ़ा जब ये ग्रो कर जाएं तो आप इससे बहुत सारी प्लांट्स वगैरह और मज़ीद बना सकते हैं। पानी के साथ भी ये ग्रो हो जाती हैं, मिट्टी में भी ये ग्रो हो जाती हैं। तो ये है, इतनी बजट फ्रेंडली है, तो मैंने अपने पूरे घर को तकरीबन इससे सजाया हुआ है और इससे बहुत अच्छी इन्वायरमेंट आती है घर में और एक बहुत फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो आप लोग भी ज़रूर अपने घरों में मनी प्लांट लगाएं, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और इससे घर बहुत खूबसूरत लगता है। आपका छोटा सा भी घर हो, आप उसको सजाइए, बनाइए और साफ़ सुथरा रखिए। और फिर मैं यही कहूँगी, ये तमाम काम उस वक्त तक नामुकम्मल हैं जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगी, जब तक आप वक्त पर नहीं उठेंगी और जब तक आप अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म नहीं करेंगी। मसले मसाइल ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं और उन्हें साथ ही चलना। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।